हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ गए हैं सेट 4 जो कि सामान्य ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्लास है वो UPGNM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए है, जिसका एग्ज़ाम 16 जून को होने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में मेरठ किस क्रांति से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जो मेरठ है वो किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से, 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन से, 1920 असहयोग आंदोलन से, या फिर 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो मेरठ जो है वो किससे यहाँ पे जुड़ा हुआ है? तो ये जो है वो 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो जलीय जीव यहाँ पे पूछा है तो कौन सा है? डॉल्फिन है, मगरमच्छ है, कछुआ है, या फिर शार्क है? तो डॉल्फिन जो होता है वो भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव होता है। जो गंगा नदी का डॉल्फिन है, इसको भारत सरकार ने 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। और ये जो डॉल्फिन है ये साफ पानी और मीठे पानी में जीवित रह सकती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना किसके लिए चलाई गई? स्वरोजगार योजना, महिला स्वरोजगार योजना किसके लिए चलाई गई? महिलाओं को रोजगार के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए, किसान महिलाओं को ऋण के लिए, या फिर स्वास्थ्य बीमा के लिए? तो नाम से ही पता चलता है महिला स्वरोजगार योजना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ये योजना चलाया गया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? जो वाराणसी में है काशी विश्वनाथ मंदिर, उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, या मुलायम सिंह यादव। तो किसने कराया बतलाइए यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है यहाँ पे बतलाइए। और एक चीज़ बतलाते हैं, हेपेटाइटिस क्या होता है? तो इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, यानी कि जो यकृत है उसमें सूजन हो जाना, उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस। अब यहाँ पे बतलाइए कि जो हेपेटाइटिस दिवस है उसको कब मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को, 7 अप्रैल, 1 दिसंबर, या फिर 14 नवंबर? कब मनाया जाता है यहाँ पे बतलाइए। तो देखिए ऑप्शन सबसे पहले क्या है? 28 जुलाई। 28 जुलाई, तो बिल्कुल ये 28 जुलाई को ही मनाया जाता है। इसके अलावा भी ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों को जैसा कि हम बतलाएं कि जो हेपेटाइटिस होता है ये लीवर यानी कि जो यकृत में सूजन हो जाता है, इसको बोलते हैं हेपेटाइटिस। इसके अलावा ऑप्शन है यहाँ पे 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। और 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? 14 नवंबर को आपको पता ही है क्या मनाते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पे क्या मनाते हैं? डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। बाल दिवस तो आपको हम बतलाए थे, बट एक और यहाँ पे डायबिटीज़ डे मनाते हैं। डायबिटीज़ डे, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में नोएडा को किस क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है? उत्तर प्रदेश में नोएडा को किस क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है? NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन का, पूर्वांचल का, अवध का, या फिर बुंदेलखंड का? किसका हिस्सा माना जाता है? किसका हिस्सा मानते हैं? तो राष्ट्रीय यहाँ पे NCR नेशनल कैपिटल रीजन को माना जाता है। NCR का हिस्सा यहाँ पे माना जाता है। अगर वही देखा जाए पूर्वांचल में, तो पूर्वांचल में कौन सा आ जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी भाग आता है, जैसे गोरखपुर हो गया, वाराणसी हो गया, गाजीपुर हो गया, ये सब पूर्वांचल में आते हैं। अगर अवध में देखा जाए, अवध में कौन हो जाएगा? जो मिडिल में होता है, मध्य उत्तर प्रदेश का भाग, जैसे कि लखनऊ हो गया, अयोध्या, फैजाबाद, ये सब होता है वो अवध में आता है। और बुंदेलखंड में जो उत्तर प्रदेश के जो साउथ में जो जैसे कि दक्षिणी भाग में जो पहाड़ी है, सूखा क्षेत्र है, जैसे कि झांसी हो गया, बांदा, महोबा, ये सब जो है वो बुंदेलखंड, ये सब किस में आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? NCR। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि जो लखनऊ है वो किस में आता है? तो अवध क्षेत्र में आ जाएगा, मिडिल एरिया में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK यानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में जन्मजात बीमारियों की स्क्रीनिंग के लिए, मातृ स्वास्थ्य के लिए, टीकाकरण के लिए या फिर पोषण के लिए? किसके लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो बच्चों में जन्मजात बीमारियों की स्क्रीनिंग के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है। जो राष्ट्रीय बाल स्वस्थ कार्यक्रम है, नाम से ही पता चलता है कि जो बाल यानी कि बच्चों को स्वस्थ से लिए वहाँ स्क्रीनिंग यानी करने के लिए हेल्प करता है ये कार्यक्रम जो है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय, BHU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय? कौन सा है सबसे पुराना विश्वविद्यालय? सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है भारत का? बतलाइए कौन सा है? बिल्कुल राइट आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ पे है? तो बिहार में है, बिहार में स्थित है, बिहार में है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में रामनगर किले का संबंध किस शहर से है? रामनगर किले का संबंध किस शहर से है? वाराणसी से है, लखनऊ से है, आगरा से या फिर अयोध्या से? किस शहर से है यहाँ पे बतलाइए। तो जो रामनगर किला है उसका संबंध कहाँ से है? वाराणसी से, ऑप्शन नंबर ए। रामनगर जो किला है गंगा नदी के तट पर वाराणसी शहर में स्थित है, वाराणसी शहर में स्थित है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को, 5 जून को, 7 अप्रैल को या फिर 8 मार्च को? कब मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस? तो ये जो मनाया जाता है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक उत्तर प्रदेश में झांसी की रानी की समाधि कहाँ है? झांसी की रानी की समाधि कहाँ है? झांसी में, ग्वालियर में, कानपुर में या फिर लखनऊ में? कहाँ पे है बतलाइए। तो जो झांसी की रानी की समाधि है वो ग्वालियर में है, ग्वालियर में है, ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना का दूसरा घटक क्या है? आयुष्मान भारत योजना का दूसरा घटक क्या है? तो ऑप्शन ए है स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र, PMJAY बीमा, दोनों या फिर केवल बीमा? क्या है यहाँ पे बतलाइए। और आप लोगों को बतलाते हैं कि इसका जो PDF है क्लास के बाद आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपको इसका आंसर की के साथ में सेंड किया जाएगा। हो सकता है 1-2 आंसर की अगर टाइपिंग मिस्टेक है तो आप लोग जो क्लास में हम आप लोगों को बता रहे हैं यही आंसर यहाँ पे सही होगा। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक 1-2 यहाँ पे हो सकता है आंसर की के अंदर। बतलाइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना का जो यहाँ पे दूसरा घटक है वो क्या है? वो यहाँ पे स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र और PMJAY बीमा यहाँ पे दोनों से हैं। PMJAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें क्या है? तो इसके तहत आपको पता ही है कि गरीब परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख का मुफ्त यहाँ पे इलाज होता है। और जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है HWCA प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को ज़मीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए 1.5 लाख उप केंद्रों को इसमें बदला जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत में सूर्योदय राज्य कौन सा है? भारत में सूर्योदय राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात? कौन सा है? भारत का सबसे पहले जो सूर्योदय राज्य है यानी कि सूर्योदय का पहली किरण है वो कौन सी राज्य में यहाँ पे आता है? कौन से राज्य में यहाँ पे आता है? तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका राइट। एक सेकेंड, आंध्र प्रदेश नहीं, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होता है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिया है। यहाँ पे एक ऑप्शन किसी को कट कर दीजिए, जैसे कि मान लेते हैं ऑप्शन हम यहाँ पे बी को ही काटते हैं, बिहार को यहाँ पे काट कर हम इसको करते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और ये जो क्लासेस UPGNM के लिए है तो आपको ऑप्शन में ज़रूर उत्तर प्रदेश दिया जाएगा, कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को।
उत्तर प्रदेश आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, बट यहाँ पे बिहार को हटाकर हम यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश कर दिए, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बोकारो नहीं बल्कि यहाँ पे कौन सा शहर स्टील प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। स्टील प्लांट के लिए कौन सा यहाँ पे शहर प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे बोकारो नहीं, यानी जो बोकारो है ये झारखंड में प्रसिद्ध है, यहाँ पे झारखंड में प्रसिद्ध है, इसलिए बोला है बोकारो नहीं। तो बोकारो कहाँ पे है, झारखंड में है। लेकिन उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए तो वो कौन है, सोनभद्र है। जमशेदपुर, तो जमशेदपुर भी ऑप्शन में नहीं होगा आपको, ऐसे ही अब आपके सामने 3 ऑप्शन है। जमशेदपुर जो है वो झारखंड में है, तो सोनभद्र, कानपुर और आगरा कौन सा हो जाएगा, बतलाइए कौन सा हो जाएगा। तो इसका हम आंसर आप लोगों को पहले के भी क्लास में बताए थे क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर सोनभद्र हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। आपको क्या बतलाए थे कि एनर्जी कैपिटल ऑफ यूपी किसको कहा जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए यहाँ तक क्लियर है, पहले बतलाइए यहाँ तक क्लियर है सबका। अगला क्वेश्चन है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है, यहाँ पे बतलाइए। 1 जून को, 21 जून को, 5 जून को या फिर 12 मई को कब मनाया जाता है, बतलाइए। तो ये जो मनाया जाता है वो 1 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या को किस नाम से जाना जाता है, बतलाइए। और आप लोगों को एक चीज़ यहाँ बतलाते हैं कि क्लासेस जो है वो जनरल नॉलेज की कंटिन्यू चल रही है, साइंस की भी क्लासेस चल रही है। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यू आप लोग क्लासेस देखते रहिए। आप लोगों के लिए स्पेशल यूपी जीएनएम जो कि 16 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, इसी महीना के अंदर 16 जून को ही है। चलिए बतलाइए क्या हो जाएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन सभी स्टूडेंट्स एक क्लास को देख सके जो एग्ज़ाम देना, जिनको एग्ज़ाम देना है अभी 16 तारीख को। चलिए बतलाइए क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा, बताइए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है साकेत, काशी, प्रयागराज या फिर मथुरा। तो जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या है उसका प्राचीन नाम साकेत है, ऑप्शन नंबर ए साकेत है। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को यूपी में किस नाम से जाना जाता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, ओडीओपी, पीएमजेएवाई या स्वच्छ भारत। आजीविका मिशन यहाँ पे जो जाना जाता है वो किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बतलाया है कि ओडीओपी क्या है, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो ये तो नहीं होगा। आपको पीएमजेएवाई जो बतलाए वो क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये भी नहीं होगा जो कि स्वास्थ्य बीमा से है। और स्वच्छ भारत ये साफ सफाई शौचालय निर्माण से संबंधित है। और यहाँ पे आपसे पूछा है कि ग्रामीण आजीविका मिशन जो है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, विक्रम संवत, शक संवत, ग्रिगोरियन या फिर हिजरी, क्या है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम संवत। एक सेकेंड, इसका जो राइट आंसर है वो शक संवत हो जाएगा, शक संवत, ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस क्षेत्र में है, तराई क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, अवध में या फिर पूर्वांचल में, किस क्षेत्र में यहाँ पे बतलाइए। तो ये जो है वो तराई क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए तराई क्षेत्र में है, ऑप्शन नंबर ए तराई क्षेत्र। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस का थीम क्या फोकस रहता है। जो विश्व एड्स दिवस होता है उसमें क्या फोकस रहता है, ये तो आप खुद से भी बतला सकते हैं कि इसमें जो है वो HIV एड्स को जागरूकता फैलाने के लिए रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, HIV एड्स को जागरूकता फैलाने के लिए, ना कि TB, मलेरिया और डेंगू को जागरूकता फैलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिला किस प्राचीन स्थल से संबंधित है।
उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिला किस प्राचीन स्थल से संबंधित है? बौद्ध स्थल, जैन स्थल, राम स्थल या फिर कृष्ण स्थल? तो जो कौशाम्बी जिला है वो बौद्ध स्थल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध स्थल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2015, 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014 या फिर 26 जनवरी 2015? कब यहाँ पे स्टार्ट हुआ था डिजिटल इंडिया? तो ये जो स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था बतलाइए। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यही था कि भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए। बट स्टार्ट कब हुआ था? तो ये जो स्टार्ट हुआ था वो 1 जुलाई 2015। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 जुलाई 2015। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया अभियान था उसको शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रिहंद बांध, माटी टीला बांध, गंडक बांध या फिर नरौरा बैराज? कौन सा है यहाँ पे बतलाइए। तो सबसे ऊंचा बांध जो है वो कौन सा है? रिहंद बांध है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रिहंद बांध, या फिर आपको ये ऑप्शन में कभी कभी रामगंगा बांध भी देखने को मिलेगा। रामगंगा बांध सबसे ऊंचा यहाँ पे है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व साइबर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइबर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है यहाँ पे बतलाइए। 30 नवंबर को, 12 जून को, 7 अप्रैल को या फिर 12 मई को? कब मनाया जाता है यहाँ पे बतलाइए विश्व साइबर सुरक्षा दिवस। और आप लोगों को एक बार फिर से बोलते हैं, इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगा इसका आंसर की के साथ में। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सअप चैनल का, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए इसका बतलाइए क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए यहाँ पे जो विश्व साइबर सुरक्षा दिवस है वो 30 नवंबर को मनाया जाता है। 30 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यही था आज के क्लास का यहाँ पे क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग ले लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।